to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने बी फार्मेसी 5th यूनिट फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ ये वीडियो लेके। मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो मेरी बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5th यूनिट में से बन सकता है दैट इज डिफाइन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होती हैं? वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर दोज डोसेज फॉर्म विच आर अप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू द टॉपिकल रूट्स। जो आपकी स्किन पे अप्लाई की जाती हैं ये वो वाली डोसेज फॉर्म होती है और इनकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड की तरह होती है, स्लाइटली सॉलिड एंड स्लाइटली लिक्विड, एंड दिस आर दोज डोसेज फॉर्म जो एक्सटर्नली टॉपिकल रूट के थ्रू अप्लाई की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की क्या एग्जाम्पल है? ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल एंड सपोजिटरीज। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप एज सच लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के रिलेटेड ही लॉ है। उस लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि द रेट एट विच सब्सटेंसेस डिफ्यूजेस from the area of the high concentration to the area of the low concentration is proportional to the concentration gradient। जितना ज्यादा concentration gradient होगा, concentration gradient का मतलब क्या है? जितना ज्यादा मीडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन के मीडियम के बीच में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फास्ट जो है सब्सटेंसेस की डिफ्यूजन होगी। क्लियर है? सो फिक्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स दैट द स्पीड at which the substances movement or substances diffusion take place from the area of the high concentration to the area of the low concentration is directly proportional to the concentration gradient. More the concentration gradient, more the rate of diffusion of the substance. So J जो है that indicate dc by dx. D is a diffusion constant, dc by dx is a concentration gradient and J is a speed of diffusion. So this is a fixed first law of diffusion। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें जो आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस बेसिस विच कैन बी यूज इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन के टाइम व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट बेसिस विच आर यूज। तो ओलिजिनियस बेसिस, पॉइंट वाटर सोल्यूबल बेसिस एंड इमल्सिफाइंग बेसिस। These are the three types of bases which are used in the semi-solid dosage form. Okay, coming to the next question, oleaginous bases क्या होते हैं? Oleaginous bases are those kind of bases which are also known as fatty bases. These are the greasy वाटर रिपेलेंट बेसिस जो ऑइंटमेंट्स एंड सपोजिटरीज में यूज किए जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी फैटी होती है नेचर में, बेसिकली केमिकली, और ग्रीसी से होते हैं ये, एंड वाटर रिपेलेंट्स होते हैं। For example of oleaginous bases is white petroleum, liquid and soft paraffin। ये भी एक important definition है। उसके बाद next important definition which can be in use is define permeation enhancers। permeation enhancers क्या होते हैं जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूज किए जाते हैं? सो दिस आर दोज, नाम से क्या पता चलता है कि ये परमिएशन को इनहांस, पोटेंशिएट और इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते होंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ परमिएशन एनहांसर इज टू इंप्रूव द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पुअरली एब्जॉर्ब्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो एपीआई जो बहुत पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी परमिएशन को बढ़ाने के लिए जो है इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथानोल एंड ओलिक एसिड, दिस आर द परमिएशन इनहांसर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिफरेंस बिटवीन द ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स। ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंस बताए हैं, 3 या 4। सो ऑइंटमेंट्स कंटेन द high concentration of the oil while creams are having the high concentration of the water। ऑइंटमेंट्स में ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और क्रीम्स में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। ऑइंटमेंट्स जो है वो क्रीम के कंपैरेटिवली थिकर, ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी रहती है, और क्रीम्स जो होती है वो ऑइंटमेंट से लाइटर होती हैं बट लोशन से थिकर होती हैं। ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस which are applied on the skin or mucous membrane, while creams contain one or more medicaments which is dissolved in the emulsion basis। So these are the 3 major differences। एक तो ointments ज्यादा thick होती हैं as comparison to creams,
ऑइंटमेंट्स के अंदर ज्यादा ऑयल डाला जाता है, जबकि क्रीम्स के अंदर ज्यादा पानी डाला जाता है। ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं दैट आर intended to apply on the skin or mucous membrane, जबकि क्रीम्स आर हैविंग द वन और मोर मेडिकामेंट जो सेमी सॉलिड जो इमल्सन बेसिस में डिसॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट टू क्वेश्चन इज डिफाइन जेल्स, डिफरेंस बिटवीन द जेल एंड पेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल आर सेमी सॉलिड एंड हैव ए लिक्विड बेस दैट इज जेल्ड विद ए जेलिंग एजेंट। उसमें एक जेलिंग एजेंट डाला जाता है जो उसको बांध के रखता है। एंड जेल्स आर वेरी सेमी सॉलिड। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट आर द थिक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी रहती है उनकी। पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो एक्सटर्नली स्किन की सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। जेल्स आर, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि जेल्स आर सेमी, दोनों ही सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ऑब्वियसली ये दोनों में कॉमन चीज है। पेस्ट एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई की जाती है। जेल में क्या होता है? दे आर कंसिस्ट ऑफ, एक मास होता है, उस मास को एक जेलिंग एजेंट के साथ उस मास को बांधा जाता है। आई बात समझ में? सो दैट्स इज अ डिफरेंस बिटवीन द जेल एंड पेस्ट। जेल के अंदर क्या होता है? एक मास होता है, सॉलिड मास, उसको एक लिक्विड एक जेलिंग एजेंट के साथ इनक्लोज किया जाता है। क्लियर है? सो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी देयर इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती हैं? ट्रिट्यूरेशन एंड फ्यूजन मेथड। दिस आर द टू मेथड्स विच कैन बी यूज फॉर द इमल्शन प्रिपरेशन। सो इस वीडियो में मैंने 5th यूनिट में से आने वाले ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि ऑइंटमेंट्स और ऑइंटमेंट और पेस्ट क्रीम्स के बीच में क्या डिफरेंस है, जेल और पेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या होती हैं, परमिएशन इनहांसर्स क्या होते हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी और आपको फाइनल एग्जाम्स में प्रिपरेशन में काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा फिर भी आप किसी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज का एज सुन एज रिप्लाई करने की कोशिश करता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest notifications and the latest update। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।